आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं कि कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये प्रकार के व्यक्तियों की जो चर्चा है ना, ये तो समझाने के लिए है। जैसे समझाते समझाते मैं कहता हूँ कि ऐसा फलाना व्यक्ति आगरा का होगा। ये जो कथाएं होती हैं ना, ये कथाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं। ये तो कथन करने में किसी को पात्र बनाना पड़ता है, कोई ना कोई टारगेट बनाना पड़ता है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना पड़ता है कि आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं 1 महीने से, किसके लिए कह रहे हैं, आप प्रश्न उठा सकते हैं। तो मैं क्या जवाब दूं? 1 महीने से मैं बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं? मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। भारत के लिए बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहा हूं, आगरा के लिए बोल रहा हूं, फलाने चंद के लिए बोल रहा हूं। ये सब चीज़ें वस्तुतः पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, तुम ये सब बोलते जाओ बोलते जाओ। सत्य क्या है? जो कुछ भी बोल रहे हैं वह सब एक ही व्यक्ति की कहानी है, दो नहीं। और वो स्वयं की कहानी है, किसी दूसरे की नहीं। जितने पात्र अपन ने बनाए, कोई ऐसा होता है स्वच्छंद होता है, कोई वरदान देता है, कोई वरदान लेता है। ये सब नाना प्रकार के लोग हमने समझाने के लिए प्रस्तुत किए। किसी का नाम लिया तो वो एक तकिया कलाम होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को टिकना है, किसी को आधार बना लेता है। अब कहीं ना कहीं हमें कोई आलम्बन लेना है, वो आलम्बन मात्र ठीक है। जैसे आप भजन पढ़ते ना, तो जैसे अंतरा बदलते हो तो पहली 2 पंक्तियां बार बार दोहरा दो। वो बार बार एक बार सुना दी, अब क्यों सुना रहे? लेकिन हर 4 वर्दियों के बाद वो पंक्ति लाओगे। जैसे अपन प्रवचन में बीच में बोल बोल करके बीच में तकिया कलाम में जगदीश बाबू को ला देते हैं। अब बीच में कोई लेना एक ना नहीं, बेचारा सीधा साधा, वो तो बेचारा सुन भी नहीं रहा, बैठा बैठा नींद काट लेता है। फिर भी हम उसी को, वो तो सुन भी नहीं रहा, फिर भी हम नाम उसी का ले लेते हैं। तो ये नाम ना तो जगदीश से मतलब है, ना आगरा से मतलब है, और ना किसी व्यक्ति से मतलब है। एक परिणमन होता है। हर व्यक्ति वही है। यदि मैंने किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य लेके कथा की, तो ये लाखों लोग फिर क्या मक्खियां भगा रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं आगरा वालों को उपदेश दे रहा हूं, तो जो लाइव में सारे भारत में देखते, फिर महाराज हम टीवी बंद कर दें? क्योंकि आप तो आगरा वालों को दे रहे हैं, तो हमें तो कोई मतलब है ही नहीं। यदि मैं किसी एक का नाम लेके कहूं तो कहेंगे भर महाराज जी हम लोग काय को सभा में बैठे? नहीं, चाहे एक का नाम लेके कहा जाए, चाहे आगरा का नाम लेके कहा जाए, तत्व दृष्टि वही है जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। रावण का नाम लें तो ये मत समझना कि कोई रामचंद्र जी के में हुआ रावण का कोई नाम है, ये मत समझना। अपन तुरंत समझ लेते कि रावण का नाम कहा जाता। रावण ने
एक दूसरे की स्त्री पर नियत खराब की थी। ये तो रावण का इसलिए कहा नाम कि तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हो जाए। सत्य ये है कि सभा में रावण का नाम लिया है, इसका अर्थ सभा में रावण ही बैठे हैं। कैसा रावण बैठा? अब तुमने तो कहा कि रावण की बात कही थी महाराज ने। नहीं, कभी तुम्हारा मन किसी की स्त्री पर मचला हो, उसको सुधारने की बात कही थी महाराज ने, ये आना चाहिए। रावण किसका नाम? क्यों लाए रावण का नाम? क्योंकि हम उसका नाम किसी दूसरे की स्त्री पर मचला था, इसलिए उसका नाम रावण बोला। अब जब कभी भी तुम्हारा मन मचला हो तो तुरंत क्या सोचना, महाराज जी रावण की बात नहीं सुना रहे हैं। बहू को सुधारना है तो बेटी को डांट रहे हैं। रावण को सुधार करने के बहाने हमारे अंदर बैठा हुआ रावण सुधार। हमने जब राम की कोई अच्छी बात कही तो समझ लेना चाहिए कोई गुण हमारे अंदर है, क्योंकि कभी भी साधु का वचन दूसरे के लिए होता ही नहीं। कभी भी पद्म पुराण पढ़ना, राम रावण की कहानी पढ़ना, प्रथमानुग की कहानी पढ़ना, कभी ये मत समझना कि राम रावण की कहानी लिखी है भगवान ने। अरे रावण हुआ था, उसने पाप किया, मर गया, नरकों में पड़ा है, हमें लेना देना क्या है? हुआ है नहीं। यदि किसी की कहानी सुनाई जा रही है, समझ लेना वो दोष हमारे पास भी कहीं ना कहीं है, और नहीं है तो आने की संभावना है। दोष नहीं है महाराज जो आप सुना रहे, आने की संभावना है। या तो आया हुआ, या आ रहा है, या आगे आ सकता है। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में लिखा, एक पर्याप्ति अधिकार है, उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, नरक सब लिखे उसमें। ऐसे परिणाम करता तो एक इंद्री बनता, ये बनता, वो बनता। तो वही प्रश्न उठाया जिसने, भगवान गुरुदेव ये नरकों के, एक इंद्रियों के, त्रियंशों के, ये सारा वर्णन मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। मोक्ष मार्ग बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को विशुद्धि बढ़ाओ, मोक्ष की बच्चा सुनाओ। ये नरकों की क्यों सुना रहा? मेरा नरकों का रास्ता मैंने छोड़ दिया। क्या बड़ी बात कही पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने। उन्होंने कहा तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन छूट गया है ये किसने कह दिया है? तुमने तो छोड़ दिया कि मैं ये परिणाम नहीं करूंगा, लेकिन ये परिणाम नहीं होगा, ये गारंटी किसने ली? तुमने तो कह दिया मैं ये परिणाम, तुमने तो संकल्प कर लिया कि मैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, लेकिन ये गारंटी कहाँ दी कि नहीं होगा? नहीं होगा ये गारंटी कहाँ है? ये संकल्प है मैं बिल्कुल सकुशल आपको वहां पहुंचाऊंगा, ये संकल्प है, लेकिन पहुंचा ही देगा ये तो कोई नियम नहीं है। हम मुनि बन गए, मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, पक्का है। सुबह उठकर व्यक्ति कहता है कि आज मैं कुछ गुस्सा नहीं करूंगा, पक्का है, लेकिन गुस्सा नहीं होगा ये बात तो नहीं कह सकते। हम कल नहीं मरेंगे, पक्का है। बोलो भाई, कल मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा? महाराज जी आप बता दो, नहीं तो ये पंडाल में लाखों रुपये लग रहे हैं। यदि आपको सुबह पधारना हो तो किस आशा पे बना रहे हैं कि अभी 4 महीने निकालना है, दिवाली होना है, कार्यक्रम करना है? पक्का संकल्प है कि कच्चा? बोलो ना, पक्का संकल्प है कि हमें 4 महीने दिवाली तक निकालना है, कार्यक्रम करना है, गोष्ठी भी की बात भी चर्चा करना है, विद्वान आ गए,
सब इसी आशा पर बैठे हैं। शिवरार्थी बैठे हैं सारे भारत से कि कब सूचना आए और शिविर के लिए बोलो शिविर लगाना है कि नहीं? पक्का? पक्का। चतुर्मास दिवाली तक करना है कि नहीं? पक्का। सब पक्के ही हैं, बिल्कुल पक्के। प्रस्ताव पास हो चुके हैं, हम आशीर्वाद भी दे चुके हैं, लेकिन हो जाएगा ये तो गारंटी नहीं दे सकते। पक्का है कल मैं नहीं मरूंगा, मुझे भी विश्वास है। लक्षण भी नहीं दिख रहे, लक्षण भी, लेकिन नहीं मर सकता हूं ये गारंटी कौन दे सकता है? पूज्य कार्तिकेय स्वामी, एक समय तेरे पास है, बस एक समय के बाद दूसरा समय क्या घटने वाला है वो तेरे संकल्प का इंतजार नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये चातुर्मास का आशीर्वाद दे दिया है, वो ये नहीं सोचेगा कि ये शिविर लगाने का आशीर्वाद दे दिया है, वो ये नहीं सोचेगा कि पंडाल बन चुका है, इस पंडाल का क्या होगा, इतना खर्च कर चुके हैं। तो यमराज सोचेगा नहीं 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 बहुत खर्च कर चुके हो, ठीक है हम महाराज को दिवाली बाद ले जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। पूज्यवर ने कहा, कार्तिकेय स्वामी ने, एक समय तुम्हारे पास है, दूसरा समय हम सब संकल्प करते हैं, आशा पर आसमान टिका है, लेकिन दूसरा समय हमारे हाथ में नहीं है। ये जो दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज का संकल्प करो, हर चीज का लक्ष्य बनाओ, लेकिन 1.1% पे ये भी रखो कि यदि ये नहीं हुआ तो तैयारी क्या है। हमारा बहुत बड़ा शोध चल रहा है इस पर, ललितपुर से शोध चालू हुआ था। सकारात्मक सोच नहीं, सकारात्मक सोच है कि हम जिंदा रहेंगे दिवाली तक, सकारात्मक सोच है हम 100 साल जिंदा रहेंगे, सारी चीजें हैं, सब प्लानिंग है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन एक वो सकारात्मक, नकारात्मक में सकारात्मक, सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति करना, ये तो सरल है। सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति करना सरल है, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना कठिन है। अभाव में नहीं है फिर भी सद्भाव की अनुभूति नहीं है, सुख का साधन नहीं है। पहली साधना अभाव में सद्भाव की अनुभूति, दूसरी साधना विभाव में स्वभाव की अनुभूति। शब्द थोड़ा कठिन पड़ रहा है। अभाव में अभाव की अनुभूति नहीं, अभाव में अभाव की अनुभूति करना आर्त ध्यान है। अभाव में अभाव की अनुभूति होना आर्त ध्यान है, और अभाव में सद्भाव की अनुभूति होना ये हमारी साधना है, तपस्या है। अभाव है किसी वस्तु का लेकिन मस्त है, कुछ भी नहीं है, वो कहता है सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है फिर भी वो संतुष्ट है। और एक सबसे बड़ी साधना होती है विपरीतताओं में अनुकूलता की अनुभूति, विभाव में स्वभाव की अनुभूति, इसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। विभाव में स्वभाव की अनुभूति, मन भी विभाव है, वचन भी विभाव है, ज्ञान भी विभाव है, चारित्र भी विभाव, सब कुछ विभाव है, द्रव्य गुण पर्याय सब विभाव रूप है। मन भी सब कुछ विभाव रूप है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान विभाव ज्ञान है, आत्मा सब विभाव है, लेकिन एक साधक विभाव में स्वभाव की अनुभूति कर ले, उसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं हमारी भाषा में। छद्मस्त है, छद्मस्त बोलते हैं, बिल्कुल विपरीत है, लेकिन आनंद आ रहा है स्वभाव का, आनंद आ रहा है स्वभाव।
आग में बैठा है शीतलता का आनंद, यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। सीधा कूंदी आग में थी और आनंद जल का आ गया। किसमें कूंदी थी, क्या जलाई थी, लेकिन आग के फपोले तो नहीं पड़े। क्या आनंद, विभाव में स्वभाव की अनुभूति। आग सामने जल रही है, लपटें निकल रही हैं, नियम से छूते ही जलना निश्चित है, लेकिन एक साधना है, एक तपस्या है, एक अंदर की शक्ति जागी जो आज तक दुनिया की कोई शक्ति नहीं जगा पाई। लेकिन एक शक्ति थी विदेही के पास, कूंदी आग में थी और आनंद जल का आ रहा था। जब वो कूंदी तो उसे अग्नि की जलन हुई कि जल की शीतलता हुई। क्या चमत्कार, क्या चमत्कार। शेर सुदर्शन के ऊपर तलवार चलाई, गर्दन कटना चाहिए थी, लेकिन तलवार चलते ही माला बन गई। क्या चमत्कार। सबको मालूम है कि हंडे में नाग रखा है, कोबरा नाग। कौन सा नाग, कोबरा नाग, बहुत भयंकर जहरीला नाग लाया था। क्या साधना, क्या तपस्या, क्या चमत्कार। सबको मालूम है कि इसमें नाग है, और हाथ डाला तो हार निकल आया। नाग का हार, प्रतिकूलता में अनुकूलता, विभाव में स्वभाव। सबको मालूम है कि नाग है, डालने वाला कहता है नाग है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो नाग को भी हार कर दे, सूली को सिंहासन कर दे, अग्नि कुंड को जल का नीर कर दे। एक ऐसी अनुभूति है अपने अंदर, एक शक्ति है। जैसे एक दिन प्रश्न आया था कि प्रतिकूलताओं में कैसे सुलझे, प्रतिकूलता को अनुकूलता बना लो। अब उसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। महाराज कैसे है, मुझे आग में कूदना है, बताओ कैसे बचाओ, मैं कैसे बचाऊं। आग का स्वभाव तो जलाना है। महाराज कूदना तो पक्का हो गया, उससे तो कोई बचा नहीं सकता। टेक टू ऑर्डर, बस अब आप बताओ कि हम जले नहीं। कोई मंत्र मैंने आज तक नहीं देखा, कोई मंत्र दुनिया में नहीं है जो अग्नि को शीतल कर दे। नमोकार मंत्र, कोई मंत्र नहीं है। ये तो तुमने भजनों में बना लिए। नमोकार मंत्र ने अग्नि को नीर का कुंड कर दिया, मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ है। नमोकार मंत्र में ताकत ही नहीं। नमोकार मंत्र ये करने लग जाए तो कबाड़ा हो जाए। एक नमोकार मंत्र को फू, अग्नि बुझ जाएगी। कहीं आग लग जाए तो फिर जब आगरा के पंचकड़ा में आग लगी तो मैंने खूब मंत्र फेंके, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो जब भी आग लगे नमो रेंताड़म फू, काय को फिर अग्निशामक मंगाना, जो टंकियां मंगाते हैं, क्या बोलते वो फायर ब्रिगेड वाले, अग्नि काय को बनाना। नमोकार मंत्र काफी है, कुछ नहीं होना। आज तक किसी भी मंत्र से कितने बड़े साधक क्यों रहे हो, अग्नि को शीतल कोई नहीं कर पाया। नाथ एक गुण है अपनी आत्मा में, वो अरहंत के नाम से नहीं, सिद्ध के नाम से नहीं, ये तो पर हैं। कूदना हमें है और अग्नि का जल बनाएंगे भगवान। आचार्य, उपाध्याय, साधु, सिद्ध, भगवान, ये तो पर है, ये कोई काम आने वाले नहीं है। अपने अंदर एक शक्ति है, भगवान के पास नहीं है। भगवान की शक्ति भगवान के काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। भगवान के हाथ में ये दुनिया सौंप दी जाए ना तो इतनी पापी हो जाएगी कि पाप के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु है, तुम कितनी पाप करना, भगवान घनी कम्मा अन्नदाता, भगवान के जा ठीक कोई बात नहीं, वो तो दयालु है, वो तो माफ कर देगा तुरंत। साधु का गुस्सा कितना,
हम साधुओं को ये समाज सौंप दी जाए ना तो इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि कोई सुधरा हुआ रहेगा। क्योंकि साधु को ज्यादा गुस्सा आते नहीं। साधु का गुस्सा है प्रणाम पर्यंत। कब तक है? कभी साधु बड़े लोग गुस्सा हो जाए ना, पिताजी हो जाए, गुरु हो जाए, कभी कुछ नहीं, पाए लागे बाबा जी, पाए लागे बाबा, प्रणाम पर्यंत बस। कभी करके देख लेना, पिताजी दादाजी जब नाराज हो जाए ना तो जाके धीरे से, दादाजी पाए लागे, थोड़ा 2-3 बार यूं कर लेना, उनका हाथ धीरे धीरे उठ करके, शाबाश, जाओ जाओ, अब नहीं करना गलती, ध्यान रखना, चल जाओ, खत्म। इससे ज्यादा गार्जियन कभी क्रोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो गार्जियन है। क्योंकि वस्तु सत्य ये है कि वो गुस्सा था ही नहीं। गुस्सा आने पर इतनी जल्दी गुस्सा उतरता है क्या? गुस्सा आने पर इतनी जल्दी गुस्सा उतरता है कि तुम पैर छू लो और गुस्सा गायब हो जाए? यहां कोई बटन लगाए पैर में? अपने गार्जियन को गुस्सा आ रहा है, गुरु को गुस्सा आ रहा है, तो पैर छुओ तो वहां बटन लगाए गुस्सा दबाने का? नहीं, कोई बटन नहीं। सत्य है कि वो गुस्सा थे ही नहीं, गुस्सा का नाटक कर रहे थे, फैंसी ड्रेस, गुस्सा था ही नहीं। जो नाराज है तो महाराज कैसा, और महाराज है तो नाराज कैसा। बहुत बड़ी सोमदेव ने लिखा नीति वाक्य में, माँ, गुरु, गार्जियन, रक्षक, राजा, ये कभी क्रोध नहीं करते अपनी प्रजा पर, क्रोध का नाटक करते, फैंसी ड्रेस करते, दिखाएंगे क्रोध ऐसा। माँ ऐसा क्रोध दिखाएगी, जिस समय बच्चे को क्रोध दिखाती ना तो गरम सलाई लेके दे, ध्यान रखना मैं जला दूंगी। जिस समय बच्चे को डांटती है, उसकी आंखें देखो, ऐसे लग जाएगा तो खा जाएगी वो, लेकिन वो क्रोध है ही नहीं। कभी कभी बाप कहता है, इससे अच्छा तो होते ही मर जाता तू, अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये शब्द किसी ने अपने बाप से सुने होंगे। क्या कहा बाबा? होते ही मर जाता, तो अब मैं मर ही गया हूं, मर ही जाता हूं, ठीक है। और 1 घंटे घर से थोड़ा बाहर निकल जाना, 1 घंटे नहीं आना, फिर देखो हालत क्या होती है। ढूंढता फिरेगा, बेटा घर आ जा, मैं कछु नहीं कहेंगे। पेपर में आता है गुमशुदाओं का, नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ कही भली है सब बाप। गुस्सा था ही नहीं, गुस्सा का नाटक था। हमें सुधारने के लिए बड़े लोग, उनको कहा गया तुम गुस्सा नहीं करना, लेकिन गुस्सा की रैसल जरूर करना। जिस माँ बाप को गुस्सा नहीं आता है, रैसल नहीं करना आता है, वे बच्चे की जिंदगी नहीं सुधार सकते। जिस गुरु को गुस्सा नहीं आता है, वो दीक्षा देने का अधिकारी नहीं। गुस्सा का अर्थ गुस्से की रैसल। क्या गजब का वर्णन है। एक शिष्य ने अपराध कर दिया, तूने ये अपराध किया है, मिथ्या दृष्टि, अभव्य, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अभव्य है, मिथ्या दृष्टि। तू 3 लोक में 3 मूड का हो जा, तेरा कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले तो हो गई नहीं तेरा कल्याण। अब देखना, गुस्से में बोला है। और ये भी तुमने पढ़ा है, गुरु के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते। मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते, ये भी सुना है। और अब क्या निकल गया महाराज के मुख से? तेरा कल्याण हो नहीं सकता। विपरीत बात है। अब गुरु ने कह दिया तो कल्याण तो होना ही नहीं। नहीं,
ये शब्द गुरु ने क्रोध में कहा है क्या, गुस्से में कहा है क्या? ये शब्द मेरी गलती होने के बाद कहा है क्या? सुनना बहुत सावधान, मेरे से गलत कार्य होने के बाद ये गुरु ने कहा है। महानुभाव, उस समय के वचन को सत्य मत मानना। अभी देखना, सत्य मत मानना, उठ के मत चले जाना। अब ठीक हमारा कल्याण होना ही नहीं तो काय को मुनि बने रहे, अब तो कल्याण होना ही नहीं है, काय को अब मंदिर जावे, क्योंकि महाराज ने पहले ही कह दिया तेरा कल्याण नहीं। वो गर्दन मत उठाना, नीचे करके मुस्कुराते रहना, हाँ मालूम है। उनके सामने मत अड़ जाना, नहीं तो एक झापड़ और पड़ेगा। तुम भी फैंसी ड्रेस करना सीखो। महाराज ने ऐसा बोल दिया, हमें बहुत बुरा लगा है, हृदय में चुभ गया है, तो फैंसी ड्रेस कर थोड़ी। महाराज ने बोल दिया है, महाराज जी ऐसा मत कर, नहीं तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, 3 बार बोल दिया। महाराज जी कुछ प्रायश्चित दे दो। अब देखना, पकड़ना गुरु को, फैंसी ड्रेस करना, मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कल का उपवास कर लेना। ओहो क्या बात है रे महानुभाव, जब कल्याण हो ही नहीं सकता तो उपवास क्यों दे रहा है? जब कल्याण हो ही नहीं सकता, कह दिया तेरा कोई कल्याण, तो फिर उपवास कहता था, मजा आ गया। उपवास देना बता रहा है कि कल्याण पक्का है, पापी का कल्याण, पापी का कल्याण। कितनी बड़ा पाप हो गया, पापी का कल्याण। गुरु ने कहा तूने ऐसा पाप किया, तेरा कल्याण नहीं होगा, और प्रायश्चित दे दिया, तो इसका अर्थ है। और दूसरे नंबर पर जब कल का उपवास कर लेना जा, और फलाने पेड़ के नीचे, फलाने शिला के ऊपर ध्यान में बैठ जा, आंख मत खोलना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। पापी कहीं का, अभी वही बोल रहा है, पापी कहीं का, मुनि बन गया, इतनी अकल नहीं आई, कल्याण तो होना ही नहीं तेरा, और फिर भी कह रहा ध्यान में बैठ जाना, आंख मत खोलना। देखना ये सब कितने विपरीत, ये समझने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। ध्यान में बैठ जाना, ध्यान रखना, हिलना डुलना मत, उपवास पूर्वक बैठना है, कल्याण तो तेरा होना ही नहीं, पक्का है। ओहो देखना, फैंसी ड्रेस देखना। जैसे वो शिष्य जाकर ध्यान में बैठ गया, गुरु महाराज का क्रोध देखना, चिंतन में आते, ओहो पाप किया तो क्या किया, पाप करने के बाद सुधार दिया। मैंने कह दिया कि तेरा कल्याण नहीं होगा, तो भी प्रायश्चित मांग रहा है। मैंने पापी कह दिया है, फिर भी पैर छू रहा है। मैंने पापी कह दिया, मैंने दुष्ट कह दिया, मैंने अभव्य कह दिया, मैंने मिथ्या दृष्टि कह दिया, जितने अशुभ शब्द थे सारे बोल दिए, उसके बावजूद भी हाथ जोड़े, उसके बावजूद भी पैर पड़ रहा है, उसके बावजूद भी कह रहा है ओहो मैं सुधारने में लगा हूं, ये सुधर गया। और उसी समय वही आचार्य ने कहा तेरा कल्याण नहीं होगा मिथ्या दृष्टि, वही आचार्य पीछे उठा करके वो जहाँ शिष्य बैठा है उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, 3 बार नमोस्तु करके आते हैं। अभाग्य है मेरे, ऐसे शिष्य का दर्शन हो रहा है। गुरु, शिष्य का दर्शन गुरु। अभी ये तो सुना होगा तुमने कि शिष्य गुरु के दर्शन करके धन्य हो जाता है, अभाग्य हो जाते। हो मुझे गुरु का दर्शन हो गया। हमारे शास्त्र में ये लिखा, एक मौका वो भी है जब गुरु शिष्य के दर्शन करके धन्य हो जाता है। ये तो सुना है कि गुरु को शिष्य गुरु की 3 प्रदक्षिणाएं लगाता है, लेकिन एक दृश्य वो भी है कि गुरु
शिष्य की प्रदक्षिणा लगाता है। प्रायश्चित के समय तो पहली बात, ये कभी गुस्सा होते ही नहीं है। ऐसे ही माँ, पिता, भगवान को कोई भी हो, जो गार्जियन है, मत समझना कितनी भी बड़ी गाली दे दे, समझ लेना ये गाली नहीं है, ये सुधारने का पैटर्न है। ये मौन नहीं हुए हैं। कभी तुम गुरु के पास जाओ, बोलेंगे नहीं, आशीर्वाद, अरे भैया महाराज तो बहुत नाराज है, सख्त नाराज है, आंख भी नहीं उठाई, आशीर्वाद भी नहीं दिया, घंटे भर बैठे रहे, बोले ही नहीं। कौन है वो? कौन है वो? पिताजी। बस। कौन है वो? मां। कौन है वो? गुरु। किसके गुरु? बोलो। मेरे गुरु हैं, मैं नाराज हो गए हैं, बोल ही नहीं रहे, आशीर्वाद ही नहीं दे रहे। महानुभाव, चूक मत करना, यदि गुरु है तो नाराज हो ही नहीं सकता। अब तुम बदमाश हो, नहीं बताओगे गुरु नाराज क्यों है। महाराज जी भैया देखो, महाराज जी को इतनी नाराजगी होना चाहिए, 3 दिन से महाराज बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हमसे, जाओ तो बोलते नहीं, मुंह और फेर लेते। अब बताओ भैया, साधु को इतनी नाराज होना चाहिए, मैं 3 दिन हो गए विदेश से आए हुए। कौन है? कौन है जो तुमसे नहीं बोल रहा है? दुश्मन नहीं, गुरु महाराज। महानुभाव, धारणा बनाओ, गुरु मौन कसाई से नहीं है, गुरु मौन हमारे दोष निकालने के लिए मौन हुआ है। दोष निकाल, उसका मौन होना ही बता रहा है कि वो तुम्हें चाहता है, बहुत चाहता है, और वो दोष निकालने के लिए मौन था। फैंसी ड्रेस है उनकी, अंदर की कसाई नहीं है, ऊपर की रैसल जरूर उनको करना पड़ेगी। यदि ये डर ना हो गए तो फिर व्यक्ति सुधरेगा कैसे? सुधरेगा कैसे? तुरंत एक बालक था, उसने माँ ने कहा कि तू मंदिर जाएगा तभी रोटी मिलेगी। वो मंदिर नहीं गया, रोटी नहीं मिली। माँ एक दिन बहुत कठोर हो गई। स्कूल में जाके पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोलो कितने, 2-2 कितने होते हैं? तो कहा 2-2 4 रोटी। वो सोचा उत्तर तो सही दे रहा, रोटी क्यों बोल रहा पीछे से? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 रोटी। हर चीज में रोटी लगा रहा है। तो मास्टर साहब ने कहा, मैंने 2-2 4 पूछे, रोटी क्यों लगा रहा है? रोटी खा के नहीं आया क्या? बोले नहीं। क्यों? बोले मम्मी ने दी नहीं। अब देखना, बदनाम कर रहा है मम्मी को। ये बच्चे की बहुत बड़ी बदमाश। मम्मी ने दी नहीं। मम्मी ने बिना रोटी दिए बोल दिया। मम्मी बहुत निर्दयी है तेरी। हाँ, बहुत कसाई है तेरी, रोटी नहीं दी। हाँ मास्टर साहब, बिल्कुल रोटी नहीं दी और भूखे भेज दिया मुझे। तुम यदि महाराज के बाद मेरे पास आओ और मैं नहीं बोलूं और डांट भी दूं, उठा याद है, करना धरना तो कुछ है नहीं, समय खराब करना है। नीचे आके क्या कहोगे? क्यों भैया, हमारा क्या बात है? भैया महाराज ने डांट दिया, बोले ही नहीं। बोले तो ऐसे जोर से बोले, डांट दिया। तो इसका अर्थ है, वो सामने वाला कहेगा महाराज को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहोगे? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, महाराज को गुस्सा नहीं करना है। देखो, अब तू अपने गुरु की बुराई सुन रहा है। सामने महाराज को, तुमने महाराज को, अरे भाई घंटे भर बैठा, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी,
कि महाराज जी गलती हो गई हो, कछु गलती हो, अरे वो तो बस, तो भैया ये तो गलत है महाराज की बात। महाराज को इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। तो बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हारे गुरु की बुराई हो रही है और तुम्हारा समर्थन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और हमसे नहीं बोलोगे, ऐसे ही बदनाम हो गए महाराज जी, तो ऐसे ही हो गए। हमसे नहीं बोले, हाँ हाँ भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और महाराज जी ने इतना जोर से डांट दिया है। अच्छा, आजकल तो महाराज की भाषा समिति नहीं रही, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ हाँ महाराज को तो अब बोलने का कुछ है ही नहीं, जो मन में आया बोल देते महाराज, है ना। अब तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो। वो सामने वाला तुम्हारे गुरु की बुराई कर रहा है और तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो। हाँ भैया ऐसे कठोर शब्द बोले, महाराज को ऐसे बोलना चाहिए, भाषा समिति नहीं है, तुम्हें खुशी हो रही है। हाँ ऐसे ही है महाराज, यही है। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया चतुर्मास के लिए। अरे क्या क्या महाराज सुना रहे हैं, वो तो आगरा वालों, बाहर वाले पूछे क्यों भैया क्या हाल चाल है, हमारे संबंध में जरूर पूछते। और किसी का चतुर्मास कहीं हो रहा हो, बिहार कहीं हो रहा हो, कहीं से फोन नहीं आते कमेटी के पास, लेकिन मैं जहां पहुंच जाऊं नियम से फोन जरूर आते कमेटी को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराज जी जहां हैं वहां कोई हलचल ना हो। तुरंत कहीं ना कहीं से फोन आएंगे, क्यों भाई क्या चल रहा है आजकल, जीसीबी आई कि नहीं, क्या चल रहा है, कितने कितने लोगों को गालियां मिली, कितने लोगों को महाराज ने फटकारा। वो बिल्कुल नियम से फोन। ऐसा मेरा अभी मैं यहाँ घूम रहा था ना ललितपुर के बाद बरुआ सागर वगैरह, यहाँ मगर महाराज जी ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। बरुआ सागर में एक शास्त्री परिषद का अधिवेशन था सोनागर में, विद्वान लोग फोन लगा रहे, भैया क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो। अब मेरा टेलर बन चुका है, पक्का है। आगरा वालों क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है धुलाई? तुम बड़े रस लेके सुना, हाँ भैया बहुत कठिन के महाराज हैं, ऐसे शब्द बोलते सीधे तीर आर पार हो जाते। तो वो कह रहा है महाराज को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। सुरेंद्र भारती यही कहेंगे ना, नहीं महाराज जी को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। और तुम वो सामने वाला इतनी नमक मिर्ची मिला के कहेगा। अब सुरेंद्र भारती हमारा पक्का भक्तों में है, जानता है, जब तुम लोग जब मिला के मिलाओगे नमक मिर्ची, यदि ऐसा बोला है तो महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 3 दिन से नहीं बोले, ये तो अच्छी बात नहीं। महाराज की कसाई तो जल रेखा के समान होती है, तुरंत आई चली गई, 3 दिन हो गए। हाँ भैया कल युग में यही महाराजों के लक्षण हैं। 3 दिन हो गए महाराज नहीं बोले कसाय में, महाराज को ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे ही मैडम ने माँ की बुराई की, बड़ा खुश हो रहा है, और मत दे मुझे रोटी, ऐसे ही बदनाम करूंगा तुझे, और मत दे रोटी। देखा मैडम क्या कह रही है, बड़ी कसाई में माँ है, निर्दयी मना है। और पूछा क्यों रे तेरी माँ कहीं सौतेली तो नहीं है? सब बोले, और तुम बालक को आनंद आ रहा है। मैडम ने उठा के फोन कर दिया कि भाई ये कोई माँ के लक्षण है क्या, बेटे को भूखा स्कूल भेज दिया। तो जब माँ ने बताया, माँ मैडम भूखा किस लिए भेजा है ये तो उससे पूछ, क्यों नहीं दी रोटी ये नहीं बताया? बोले ये तो नहीं बताया, ये नहीं बताया। मैंने कहा था बेटा मंदिर में बैठा है, यहाँ मंदिर के दर्शन करके चला जा।
तो मैडम ने कहा बेटा ये तो तूने बताया ही नहीं कि गलती मेरी थी इसलिए रोटी नहीं मिली। कोई बालक नहीं बताएगा, तुम भी नहीं बताओगे आगरा के लोगों कि महाराज ने कठोर शब्द कैसे बोला। मेरा गुरु है कठोर बोल नहीं सकता, मेरा बाप है थप्पड़ मार नहीं सकता, और थप्पड़ मारा है तो कोई ज्ञानी होगा ना, चाणक्य जैसा बुद्धिमान कोई होगा ना, तो वो कुछ नहीं करेगा, तुरंत कहेगा मां ने रोटी नहीं दी, नियम से तूने कोई गलती की है, अन्यथा ऐसी मां हो ही नहीं सकती कि बेटे को भूखा भेज दे। कौन है वो तुम्हारे? बोले गुरु महाराज है। हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज वो 3 दिन नहीं बोले, गुरु महाराज और कठोर शब्द बोल दे, गुरु महाराज ये कह दे जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, पापी कहेगा। पापी शब्द किसने बोला है? गुरु महाराज तो नहीं बोल सकते, नहीं, असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन गुरु कभी अपने बेटे को पापी नहीं बोल सकता। बाप कभी अपने बेटे को नहीं कह सकता होते ही मर जाता, निपुता ठीक था, हो ही नहीं सकता, पिता पुराण में ही नहीं लिखा। गुरु के मुख से ये शब्द निकल ही नहीं सकता। और कल ही निकला था, कल ही निकला था। और आगम क्या कहते हैं, चाणक्य की नीति क्या कहती है, सोमदेव की नीति क्या कहती है? नहीं, आकाश के तारे, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, गुरु के मुख से तुझे पापी शब्द नहीं निकल सकता। मानेंगे नहीं, कोई नहीं मानेगा। साहब यूट्यूब पे दिखा दूं, यूट्यूब पे दिखा दूं, मैं किसी चीज को मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे इतने कैमरे लगे हैं, इतने कैमरे हैं, एक के डिलीट करूंगा, दूसरे में दूसरे करूंगा, और कुछ तो इसे डिलीट करूंगा उसके पहले ही दुनिया में पहुंच गया। अब मैं डिलीट क्या करूं? लाइव चल रहा है। अब लाइव की बात कभी डिलीट, वो तो पहुंच चुकी। बोले साहब आप देख लीजिए, ये यूट्यूब है, ये कैसेट है। नीतिकार कहते हैं सब कुछ दिखा दो, हो ही नहीं सकता, गुरु के मुख से पापी शब्द निकल ही नहीं सकता। गुरु शब्द कभी भी पापी बना ही नहीं सकता किसी को। गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलेगा उससे व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है, पापात्मा नहीं बनता। चमत्कार, अतिशय शब्द सबने सुना है कि महाराज ने पापी कहा था, सबने सुना है गुरु ने कहा जा तेरा कल्याण कभी, ये सबने सुना है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। महाराज से भी पूछा, बोले महाराज जी कहा था क्या? हाँ कहा था। अब झूठ कैसे बोलूं? अभी तो मुझे ही कैसे सुना रहे महाराज जी, देखो आपकी कैसे। तो भी सुनना बहुत मार्मिक मोटिवेशन दे रहा हूं। सारी दुनिया ने सुना है, टेप रिकॉर्ड है, महाराज ने स्वयं कबूल किया है कि हां मैंने पापी कहा है। नीतिकार कहते हैं महाराज बोल ही नहीं सकते। साधु हो ना आप कौन हो? महाराज से पूछ लो। आप कह रहे हो मैंने पापी शब्द बोला है, बोलो आप कौन हो? बोले साधु हूं। महाराज जी सूर्य पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन साधु कभी भी किसी को पापी कह ही नहीं सकता, क्योंकि साधु की दृष्टि में कोई पापी होता ही नहीं। आप कह दो कि मैं साधु नहीं हूं तो मान जाऊंगा,
नीतिकार बोल रहा है। आप या तो बोलिए मैं साधु नहीं हूं तो मान जाऊंगा कि आपने पापी कहा है, और यदि आप साधु हैं तो मेरा दावा है कि आप पापी कह ही नहीं सकते, क्योंकि साधु की दृष्टि में कोई पापी होता ही नहीं। बोलो अब क्या कहूं, क्या कहूं? अब तुमसे पूछ रहा हूं कि साधु ने कहा है, कौन है वो तुम्हारा? बोले साधु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। तो भैया साधु तो पापी नहीं बोलेगा। बोले साहब कैसे सुना दिया आपको? मैंने सब सुना दिया। बोले सब सुना दो। ये कोर्ट की अदालत नहीं है जहां दो झूठे गवाहों में झूठे को सजा हो जाए। कानून अंधा होता है, धर्म और धर्मात्मा कभी अंधा नहीं होता। कानून अंधा है। दो गवाह झूठे मिल जाएं तो बोलो झूठे को भी सजा हो सकती है कि नहीं होती है? दो चार गवाह ला के इकट्ठे कर दो, सजा भूल जाएगी। यहां नहीं, 100 लाख गवाह इकट्ठे कर दिए, पूरा स्पष्ट वीडियो दिखा दिया, कैमरे में दिखा दिया, नहीं। बस तुम तो इतना बता दो कौन है ये। यदि तुमने कहा ये साधु है ही नहीं तो फिर जरूर कहा होगा, फिर जरूर कहा होगा, पक्का है। अब बोलो, यदि मैंने पापी कहा है यह सही है तो बोलो कि हम जिसका चतुर्मास करा रहे हैं वो साधु है ही नहीं। तो मैं कम सुनता हूं, बोलो, बोलते नहीं हो। साधु है कि नहीं? जोर से बोलो। तो शास्त्र में लिखा है जो पापी बोले वो साधु नहीं हो सकता। जो पापी बोले वो साधु नहीं हो सकता। जो बेटे को भूखा रखे वो मां नहीं हो सकती। बात खत्म। नीति कहती है मां तो वो है जो बेटे को भूख लगने के पहले रोटी बना के रख लेती है। मां तो वो है जो भूख लगने के पहले बेटे को रोटी खिला देती है। एक दिन कन्हैया का सुनाया था ना उन्हें, कन्हैया का सुनाया था कि कन्हैया ने कहा मां तेरा नाटक मुझे समझ में नहीं आया, भूख मुझे लगती, चिंता तू क्यों करती है? जब तुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। बोले बेटा तू भिखारी नहीं है जो मांगने पर दूं, मैं तेरी मां हूं, तेरे मांगने के पहले रोटी दे देना ये मां का काम है। ये मां की परिभाषा लिखी शास्त्रों में। तो तुम कह रहे मां ने रोटी नहीं दी? रोटी जो मां रोटी ना दे वो मां नहीं, मां नहीं। बोलो, मास्टर पूछते हैं, नीतिकार पूछते हैं, बोल बेटा किसने रोटी नहीं दी? किसने रोटी नहीं दी? किसने डांट दिया? बोले मां ने। नीतिकार कहते बेटा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मां रोटी ना देवे ऐसा हो ही नहीं सकता, मां डांटे ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप ने कहा है होते ही मर जाता, नहीं हो नहीं सकता। कौन ने कहा है? फिर पूछो किसने कहा है? बस वो नहीं हो सकता। आप कोई और दूसरा नाम ले लीजिए। मेरे दुश्मन ने कहा है, हाँ कह सकता है। मेरे पड़ोसी ने कहा है, कह सकता है। लेकिन पिताजी ने कहा है, नीति मानने को तैयार नहीं है। गुरु ने कहा है, नहीं मानेगी नीति। गुरु ने, अब सुनो, सब कुछ होने के बाद गुरु के अंतर से पूछो, जब उन्होंने पापी कहा है, जब उन्होंने पापी कहा है, जरूर वो आत्मा पुण्यात्मा दिख रहा है। यदि पुण्यात्मा नहीं दिखता तो वो पापी कहते ही नहीं। यदि वो शुद्ध नहीं दिखता तो प्रायश्चित देते नहीं, और यदि शुद्ध नहीं दिखता तो उस पापी की 3 प्रदक्षिणा लगा के नमस्कार करते नहीं। बोल रहे हैं पापी,
दिख क्या रहा है? बबूल का बीज बोया जा रहा है और फल कौन से आना है? कहा पापी जा रहा है, लेकिन पापी जिसको कहा है उसमें महाराज को पुण्यात्मा दिख रहा है, तभी उन्होंने अपने मुंह को खराब किया है। ये पापी नहीं बोले हैं, ये पुण्यात्मा के खेत में खाद डाला है। बोलो गेहूं कैसा होता है? गेहूं गंदा होता है कि अच्छा होता है? लेकिन खाद कैसा होता है? गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, छूने लायक नहीं होता, दुर्गंध होती है, छुओ तो स्नान करना पड़ता है। लेकिन वो खाद कहाँ डाला? तो बोलो गंदे खाद को हाथ गंदे कर लिए, नाक में गंदगी आई, छू करके उसको उठाकर किसान ने खेत में डाल दिया। तो बोलो खेत में गंदगी डाली है कि सुगंधी की फसल बढ़ाई है? किसान गंदगी डालने का करता है कि खेती को लहराने का करता है? और डाल क्या रहा है? डाल गंदगी रहा है। रंगे हाथ पकड़ लो, ये गंदगी डाल रहा है, देखो खेत को गंदा कर रहा है। नीतिकार कहते हैं किसान कभी खेत को गंदा कर ही नहीं सकता। साहब वीडियो बनी है, देख लीजिए, खाद गंदा, बोले सब देख रहा हूं, किसान खेत को गंदा कर नहीं सकता। किसान तो सदा खेत को सुगंधित करता है, शस्य श्यामला करता है, हरा भरा करता है, गंदा कभी करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसान है। ये गंदगी किसने डाली खेत में? किसान ने। बस इतना सा पूछना, किसान ने डाली? नीतिकार कहते हो ही नहीं सकता। किसान कभी खेत को गंदा नहीं करता, किसान खेत को हरा भरा करता है। इसी प्रकार पापी शब्द अच्छा है कि बुरा है? जल्दी बोलो ना। नहीं नहीं, अभी तो बुरा ही बोलो। तुम खाद को अनाज मत बनाओ, इतने भी मुंह देखी मत करो। खाद तो गंदा था, गंदा है, गंदा ही। पापी शब्द बुरा था, बुरा है, बुरा ही रहेगा। लेकिन जब किसी गुरु ने के मुख ने तुम्हारे मुख को पापी दिया है तो तुम घबराना मत, तुम्हारी पुण्यात्मा की फसल पर पापी का खाद बोया है, खाद डाला है ये। क्योंकि खाद कभी पवित्र नहीं होता, गंदा ही होता है, और गंदे खाद से पवित्र फसल आती है। गुरु जब पापी शब्द बोलता है तो वो शिष्य के लिए गंदा खाद है, उस पर पुण्यात्मा की फसल लहराती है, जो चारों तरफ सुगंधित होती है। कौन समझेगा इस रहस्य को? नीतिकार, सिद्धांतकार भी नहीं समझ पाए। सिद्धांतकार नहीं समझ पाए। सिद्धांतकार कहते हैं पुण्य और पाप अलग अलग चीजें, दोनों अपने आप में हैं। लेकिन नीतिकार समझेगा ये नहीं। माँ कहेगा, नीतिकार कहेगा माँ ने रोटी नहीं दी, ये निर्दयी की निशानी नहीं है, ये कसाई की निशानी नहीं है। तेरी गलती को सुधारने के लिए रोटी नहीं दी, अच्छा इंसान बनाने के लिए रोटी नहीं दी, सुखी बनाने के लिए रोटी नहीं दी। बोलो माँ ने दुखी करने के लिए रोटी नहीं दी कि सुखी करने के लिए रोटी नहीं दी? माँ का अभिप्राय बताओ। सुखी करने के लिए रोटी नहीं दी, और वो क्या कह रहा है? दुखी करने के लिए मुझे रोटी नहीं दी। तो वो माँ कैसे हो सकती? इसी प्रकार जब दृष्टि के नीतिकारों की जब नीतियां इस दुनिया में आती हैं तो खाद का भी मूल्य हो जाता है। खाद को भी लोग मूल्य करके लेते हैं, क्योंकि यह फसल को सुभाषित करेगी। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुझे गुरु के मुख से पापी शब्द सुनना है। किसान ढूंढ रहा है क्या भैया खाद मिलेगा? आजकल खाद भी लाइन लगा के लिया जाता है, खाद के भी परमिट बनते हैं, खाद की भी दुकानें होती हैं, और खाद गंदा होता है। और किसान खाद को घूमता है कि नहीं लेने को? ढूंढता है कि नहीं? खरीदता है कि नहीं? काय के पैसे दे रहा है?
बहुत अच्छा प्रसंग आया महानुभाव। काय के पैसे दे रहा है? खाद कैसा होता है पहले निर्णय करो। गंदा, पक्का? गंदी चीज से बनता है, पक्का? गंदी चीज से बनने वाला गंदे खाद को आप पैसे में खरीद रहे हो।